नमस्कार। पीएम मोदी के अच्छे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप अब अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहे, उनकी जगह जो बिडेन लेने वाले हैं। इसी के साथ ये अटकलें भी लगनी शुरू हो चुकी हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अब पहले जैसे नहीं रहेंगे। इसमें कोई संशय नहीं है कि मोदी और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी दोस्ती की झलक हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे प्लेटफॉर्म पर देखी गई थी। पर बिडेन भी भारत के लिए नए नहीं हैं, क्योंकि बिडेन प्रेसिडेंट बराक ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर कई प्लेटफॉर्म पर भारत का पक्ष लेते देखे गए हैं। जो बिडेन ही थे जिन्होंने अमेरिका की ओर से संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का अधिकृत समर्थन किया था। जिस गति से ओबामा प्रशासन ने भारत से रिश्ते को आगे बढ़ाया, उसी गति से ट्रंप उन्हें आगे लेकर गए। एक्सपर्ट कह रहे हैं कि 2000 के बाद से अमेरिका के भारत को लेकर रुख में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, फिर चाहे अमेरिका में रिपब्लिकन प्रेसिडेंट हो या डेमोक्रेट। क्लिंटन से शुरू होकर जॉर्ज बुश के बाद ओबामा और ट्रंप ने भी रिश्ते को मजबूती देने की कोशिश की है। वैसे एक बात और, बाइडेन खेमे में चीन को लेकर सोच अलग है और यह भारत के रिश्ते को प्रभावित कर सकती है। खैर, भारत और अमेरिका के रिश्ते आने वाले वक्त में कैसे होंगे ये तो वक्त ही बताएगा, पर मोटे तौर पर अनुमान लगाया जा सकता है कि किस मुद्दे पर बिडेन क्या सोचते हैं। तो आइए जानें किस मुद्दे पर क्या रुख रह सकता है बाइडेन प्रशासन का। सबसे पहला, आतंकवाद पर। ओबामा और बाइडेन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ दिया। बाइडेन के कैंपेन ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद पर कुछ नहीं बोला, लेकिन भारत को उम्मीद है कि यूएस सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ अपने परंपरागत नजरिए को ही आगे बढ़ाएगा। दूसरा, चीन के मुद्दे पर। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर खुलकर बोलता था। हो सकता है कि बाइडेन उतने वोकल ना दिखाई दे। भारत उम्मीद कर सकता है कि बाइडेन प्रशासन नियम आधारित और स्थिर इंडो पैसिफिक पर काम करेगा। तीसरा, H-1B वीजा पर। ट्रंप प्रशासन इस मुद्दे पर बेहद सख्त था। बाइडेन प्रशासन से उम्मीद है कि वह थोड़ा नरमी बरतेगी। इसमें अमेरिका जाकर पढ़ाई, काम और रहने की सोच रखने वाले भारतीयों के लिए नरमी बरती जा सकती है। वैसे कोरोना ने सॉफ्टवेयर कंपनियों को रिमोट से काम करना सिखा दिया है, लिहाजा कम संख्या में कर्मचारियों के साथ भी काम हो सकता है। चौथा, इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। बाइडेन कंपनी ने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी पर तस्वीर साफ नहीं की है। भारतीय विदेश नीति का केंद्रीय फोकस इसी क्षेत्र पर है। इस क्षेत्र पर लगता है कि बाइडेन नियम आधारित और व्यवस्था के अनुकूल फैसले लेगा, जो भारत को केंद्र में रखकर लिए जाएंगे। पांचवा, मानवाधिकार उल्लंघन पर। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने देश के बारे में सोचा, बाहर ज्यादा परवाह नहीं की, लेकिन बाइडेन ऐसा नहीं करने वाले हैं। मानवाधिकार उल्लंघनों पर अमेरिका से सख्त बयान आ सकते हैं, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 खत्म करने, नए नागरिकता कानून CAA, असम में NRC लाने जैसे कदमों की आलोचना भी हो सकती है। खासकर कमला हैरिस मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों पर तीखी आलोचना के लिए पहचानी जाती हैं। ऐसे में उनकी सख्त और तीखी टिप्पणियां आ सकती हैं। अब आखिर में ये जान लेते हैं कि कमला हैरिस का वाइस प्रेसिडेंट होना फायदेमंद है या नुकसानदायक। बाइडेन के साथ भारतीय मूल की कमला हैरिस पहली महिला वाइस प्रेसिडेंट बन गई हैं। पॉलिसी मेकिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। बाइडेन पहले ही कह चुके हैं कि वे एक टर्म के प्रेसिडेंट हैं। निश्चित तौर पर 2024 में कमला हैरिस प्रेसिडेंट कैंडिडेट बन सकती हैं। कमला हैरिस भारत को करीब से समझती हैं। यह बात फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी। मानकर चलते हैं कि भारतीयों के लिए उनके मन में सॉफ्ट कॉर्नर होगा। इस मुद्दे पर वह आव्रजन यानी कि इमिग्रेशन संबंधी कानूनों में बदलाव लाकर भारतीयों के लिए अमेरिका में पढ़ना, नौकरी करना और बसना आसान कर सकती हैं। तो आपका क्या कहना है इस खबर के बारे में? हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।